नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ डीएफओ ऑफिस में। मेरे साथ कैमूर डीएफओ संजीव रंजन सर हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ कैमूर के जो वन स्थल जो हैं और साथ साथ में यहाँ की जो खूबसूरती है, कहा जाता है कि हमारा कैमूर कोहिनूर है और यहाँ के जो मनोरम दृश्य है हर लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए विवश कर देता है। पहला जैसा कि हमारा प्रश्न है कि कैमूर वन प्रमंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कैमूर वन प्रमंडल की सबसे बड़ी विशेषता मैं कहूँ तो ये बिहार में ऐसा जिला है जहाँ हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है 33% हरित आवरण का, यह एकमात्र जिला है जो उसके करीब है। हमारा हरित आवरण जिला का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32 से 33% है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, ये एक सिर्फ अकेला एक फॉरेस्ट नहीं है बल्कि ये एक सेंट्रल कॉरिडोर का पार्ट है। इसका मतलब है कि कैमूर वन्य जीव आश्रयणी से आप देखेंगे तो यूपी का चंद्रप्रभा जुड़ा हुआ है, उसी से कनेक्टिविटी हमारा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, फिर छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास का कनेक्टिविटी है, फिर झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है। तो पहले अगर हम गैजेटियर उठाएंगे 1960 का तो उसमें यह वर्णन है कि ये कॉरिडोर से टाइगर यहाँ आते थे जाते थे। तो ये एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है जो बिहार के मतलब वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट में ही आता है। जी बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो सबसे आकर्षक स्थान की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं और इनमें से किन जगहों का सबसे अधिक विकास हुआ है? कहें तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे जगह हैं। करकटगढ़ हो गया, करकटगढ़ वाटरफॉल हो गया, बंसी खो हो गया, तिल्हार कुंड हो गया, करमचट डैम हो गया। और अभी विकास चारों जगह पे चल रहा है और आने वाले 1 सालों में आप चारों जगहों में देखेंगे कि पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधाएं विकसित कर दी जाएंगी। वर्तमान में करमचट डैम पे लोगों का जो रुझान है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ बोटिंग फैसिलिटीज़ है और उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दी हैं। कैफेटेरिया है, वॉशरूम्स है, वेटिंग एरिया, सब कुछ मतलब वहाँ उपलब्ध है। अब करकटगढ़ की ओर हम लोग अगले 1 साल में काफ़ी कुछ विकसित कर देंगे। जैसे हमारा प्लान है कि वहाँ होम स्टे के लिए लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अपना भी एक हम लोग 8 रूम का एक इको हट बना रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं। और जो आप एक 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है, ट्रैक कहें या रोड कहें, उस पूरे रोड पे हम बहुत सारे व्यू पॉइंट डेवलप कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय देखेंगे कि वो कल्याणीपुर से करकटगढ़ तक लोग को रहता था कि 20 किलोमीटर क्या करें, चुपचाप जा रहे हैं। तो बीच बीच में हम व्यू पॉइंट बना रहे हैं, बैठने की जगह बना रहे हैं, मचान बना रहे हैं। तो एक लोगों के लिए इंगेजिंग एक्टिविटी रहेगा, लोग वो पूरा दिन वहाँ एंजॉय कर सकते हैं और पिकनिक जैसा वहाँ एक माहौल बना देंगे हम लोग। जी सर, अगर हम बात करें तो क्या सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई नया मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है? सरकार की प्राथमिकता है इको टूरिज्म, और जैसा कि आप लोग देखेंगे होंगे कि इको टूरिज्म में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विशेष जोर रहा है जी। और अभी एक नया पॉलिसी के रूप में जितने भी जलाशय हैं उनके पास में हम लोग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी नई योजना बना रहे हैं। जैसे कि आपको जानकारी ये बता दें कि 13 तारीख को एक इन्वेस्टर्स मीट है जी। उसमें हम प्राइवेट पार्टीज को भी बुला रहे हैं कि जो भी हमारे जलाशय हैं उसके आसपास हम चिन्हित कर रहे हैं कि कोई बिहार सरकार की ज़मीन हो या रहती ज़मीन हो तो उसको भी हम लोग एक्वायर करके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट देके वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं प्राइवेट पार्टी के थ्रू भी कराएं। हमारी सरकारी योजनाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टी भी इसमें आए ताकि एक बड़ा एक होलिस्टिक इको टूरिज्म का जो साइट होता है वो डेवलप हो पाए। तो सरकार की ये प्राथमिकता है और आने वाले समय में आपको हर जिला में ये दिखेगा। जी सर, अपने पास टोटल अगर हम जंगल सफारी की बात करें तो अपने पास टोटल जंगल सफारी कितने हैं? हमारे पास 6 वाहन अभी वर्तमान में है जंगल सफारी के लिए, जिसे हम लोगों ने 5 रूटों पे रखा है। इसका जो हमारा जो किराया है वो हम लोग अभी काफ़ी कम रखे हैं, 2360 रुपया है 6 लोगों के लिए। ये अभी आपको माँ मुंडेश्वरी जो मंदिर है वहाँ हमारा पार्क है, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये आपके लिए करकटगढ़ ले जाएगा, अधौरा ले जाएगा, तिल्हार कुंड ले जाएगा, बंसी खो ले जाएगा और करमचट डैम ले जाएगा। मान के चलिए कि इसमें 5 से 6 घंटे का समय लगेगा और वो रास्ते में एक गाइडेड टूर होगा, एक गाइड भी होगा जो आपको रास्ते में सब कुछ समझाते हुए जाएंगे। जंगल सफारी में सिर्फ जानवर ही नहीं देखता है बल्कि एक आप जंगल को महसूस करते हैं। ये जंगल आप आम लोग देखते हैं और एक गाइड के थ्रू देखते हैं तो आपका नज़रिया बदलता है जी। तो ये इस तरह का टूर रहेगा और एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव पर्पस भी से हमारा
पूरा होगा। जी, अगर बात करें सर तो जो आप जैसे बता रहे हैं कि एक गाइड रहेगा, तो जैसे 5 के अलावा 6 के अलावा वो गाइड रहेगा या हाँ, फिर? 6 के अलावा 6 पर्यटक रहेंगे, उसके अलावा गाइड रहेगा और ड्राइवर रहेगा। जी, बिल्कुल। सर अगर वही बात करें तो हमारे यहाँ वन में कैमरा ट्रैप भी लगा हुआ है, तो वही कैमरा ट्रैप से वन विभाग को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला है अभी तक से? अगर आपको बताएं, ये पहली बार हुआ है कि पूरे देश भर में जो सर्वे हम लोग का चलता है, जी, वो हर टाइगर रिजर्व में हर 4 साल पे एक सर्वे होता है और उसका रिजल्ट पब्लिश होता है। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी में ये पहली बार हुआ है कि पूरे देश के साथ साथ यहाँ भी ये सर्वे हुआ है और ये पूरे जंगल को हम लोगों ने कवर किया है। आश्रयणी क्षेत्र में कैमूर जिला प्लस रोहतास जिला में भी जो हमारा आश्रयणी क्षेत्र पड़ता है उसको कवर किया है और इससे हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमें एक बेस लाइन डेटा भी मिल जाएगा। कैमरा हम लोगों ने 150 कैमरा 2 फेज़ में 28 दिनों के लिए लगाया था, जी, यानी 300 लोकेशन पे लगाया था 28 दिनों के लिए। उससे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आए हैं। जी, अब उस इमेजेस को हम लोग WII एक संस्था है भारत सरकार की, जी। उसको हम लोगों ने दिया। उन्होंने लोग एनालाइज करके इसका रिजल्ट हमें बताएंगे कि आपके पास कितना प्रे है, प्रे बेस कितना है, उसके आधार पे हम एक अपना प्लानिंग कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कैमूर टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, जी, लेकिन टाइगर रिजर्व सिर्फ बनाने से हम ये एक्सपेक्ट करें कि टाइगर आ जाएगा तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि टाइगर के लिए प्रे बेस कितना है। जी, इस एक्सरसाइज से हमें प्रे बेस मिल जाएगा कि इतना सांभर है, इतना आपके पास हिरन है, इतना नीलगाय है, इतना आपके पास जंगली सुअर है, इतना भालू है। उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे हमें और हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या हमें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार इसको हम लोग कर सके हैं। सर क्या कैमरा ट्रैप लगाए जाने के बाद से कुछ दुर्लभ भी वन्य जीव मिले हैं जो कि इससे पहले नहीं देखे गए थे? पैंगोलिन अधिकांश अभी तक देखा गया कि पैंगोलिन नहीं दिखता था, तो इस बार हमें पैंगोलिन मिला है। इसके अलावा स्ट्राइप्ड हाइना मिला है। भालू पहले लोग देखते थे लेकिन 3-4 साल से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो भालू हमें अच्छी संख्या में मिली है। तेंदुआ हमें दिखा है और फिर जंगल फाउल दिखता है। वो बड़ी बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आश्रयणी क्षेत्र में लगभग 129 गांव हैं। जी, उसके बाद भी हमारे आश्रयणी क्षेत्र में ऐसे जगह हैं जहां जंगल फाउल दिख रहा है, तो ये एक संकेत है कि बहुत सारे हमारे अनडिस्टर्ब्ड एरिया हैं जहां डिस्टर्बेंस बहुत कम है। जी। तो एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। जी सर, अगर हम बात करें तो जंगली जानवरों की तस्करी रोकने और कीमती जो लकड़ियों की जो तस्करी होती है, जो कटाई होती है, उसको रोकने के लिए क्या वन विभाग कोई एक नई तकनीक भी अपना रहा है? इसके लिए हम लोगों 2 चीज़ कर रहे हैं कि हम लोग चेक पोस्ट जो हमारा था जी, उसे अब हम लोग थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। तो जैसे आप मकड़ी खोह में देखेंगे, हमारा वो चेक पोस्ट है वो 2 रूप में काम करेगा। एक वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी होगा जी, और साथ ही साथ वहाँ पे हम स्टेशन कर सकेंगे लोगों को। अभी हमारा चेक पोस्ट था उसमें रोटेशन बेसिस पे रहते थे। बीच में होता था कि कोई कुछ बारिश हो गया, ये हो गया, हट गए, या रात ज़्यादा है या ठंड है, हट गए। अब वो एक परमानेंट बेस बना रहे हैं। जैसा कि अभी पता होगा 5-6 महीनों से हमारा रात में सारे जगह चेक पोस्ट में नाका बंद हो जाता है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा का फीड हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में रहता है। हम देख लेते हैं कि रात में कौन गाड़ी जा रही है, नहीं जा रही है, और रात भर अब सघन गश्ती होती है। यहाँ हमारा कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से वायरलेस से हम लोग बात करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि कहाँ अभी गाड़ी है, कहाँ गाड़ी जा रही है। इससे हमें वन अपराध को रोकने में काफ़ी सफलता मिली है। जी, इस वर्ष कैमूर वन प्रमंडल में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है सर? इस वर्ष लगभग 8,80,000 लगाने का लक्ष्य है, जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अधिकांश पौधे हम बाहर लोगों की मदद से लगाएंगे। जैसे हमारा कृषि वानिकी का लक्ष्य है 2 लाख, जी, उसमें हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो हमसे पौधा लेकर ले जाए और बाद में उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे जो हमारे NGO हैं उन्हें हम बोले निःशुल्क पौधा ले सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी निःशुल्क पौधा ले सकते हैं, स्टूडेंट को हम फ्री में पौधा दे रहे हैं। जी। तो इस तरह हम सभी के मिलजुल के सहयोग से लगभग 8,90,000 का लक्ष्य इस बार हम सर लगभग ये पौधे प्रत्येक वर्ष काफ़ी मात्रा में पौधे आते हैं, वितरित भी होते हैं, लोग ले भी जाते हैं, लेकिन पौधे को सब जीवित लोग नहीं रख पाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, पशु चर जाते हैं, या फिर इनके प्रकार से वो नहीं लग पाते हैं, नहीं जीवित रह पाते हैं। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए जो वन विभाग के जो हम लोग खुद से पौधा लगाते हैं उसमें तो हम लोग 3 साल का रख रखाव रखते हैं। जी, तो उसमें तो ये सुनिश्चित करते हैं कि पौधा जीवित रहे
और हमारा विभागीय मानक है कि 3 साल में मिनिमम 80% सर्वाइवल होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसमें प्रोसीडिंग चलता है और पैसे की रिकवरी भी हो जाती है। बाहर लोगों से हम अपील करते हैं, उन्हें थोड़ा हम ज़्यादा अवेयर करते हैं कि सिर्फ पौधा मत ले जाइए, अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इससे अच्छा है पौधा मत लगाइए। तो अभी हम जो भी अधियाचना प्राप्त करते हैं एनजीओ से या सरकारी विभाग से या प्राइवेट विभाग से, जी उनसे हमें अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि इसकी पौधा की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी होगी और आप ये सुनिश्चित करेंगे। पौधा लगाने के बाद आप व्हाट्सएप एक नंबर हम लोगों ने दिया है कि इस पर आप फोटो भेजते रहेंगे कि पौधा आपका जीवित है। तो इसमें लोगों को जागरूक करना होगा, तभी इसको हम लोग सफल कर पाएंगे। सर, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे आप। टाइगर रिजर्व की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? और एक मुख्य बात और, लोग जो गांव के लोग हैं वहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व होना है, वहाँ गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि उससे टाइगर रिजर्व होने से क्या उनको दिक्कतें नहीं होने वाली है, थोड़ा सा, ताकि जागरूकता बढ़े। कैमूर टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव हम लोगों ने नवंबर में इस प्रमंडल से बिहार सरकार को भेजा था। सरकार ने उसे भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया है। भारत सरकार के साथ हमारी हाल में ही बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं उनके, कुछ चीज़ों पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो संभवतः एनटीसीए की एक टीम होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो आके कैमूर में भ्रमण करेगी। उसके बाद वो अपना रिकमेंडेशन देंगे, तो उसके बाद ये टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो जाएगा। लोगों के बीच ये भ्रांति फैली हुई है कि टाइगर रिजर्व बनने से यहाँ 40-50 टाइगर छोड़ दिए जाएंगे, लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी बात नहीं है। टाइगर रिजर्व पूरे भारत में कई टाइगर रिजर्व हैं जहाँ कोर एरिया हो या बफर एरिया हो, उसमें गांव हैं और वो अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को विस्थापित करने वाले हैं। और जो टाइगर छोड़ने की बात है वो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जी कि किसी जंगल में आप कितना टाइगर छोड़ सकते हैं, और वो बेस्ड ऑन प्रे अवेलेबिलिटी होता है कि हमारे पास कितना प्रे है। तो पहले हमें शुरू के 2-3 सालों में हम लोग उस पर काम करेंगे, उसके बाद टाइगर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये 40-50 ये सब संख्या जानबूझ के किसी के द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी टाइगर हम लोग शुरू में छोड़ते हैं उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। आपको पता होगा कि टाइगर नेचुरली एक शाई जानवर है, वो कभी लोगों को इनकाउंटर करना नहीं चाहता है, वो लोगों को देखता है तो खुद हट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर छोड़ने पे वो एग्रेसिव होगा, उसे हम लोग ट्रैक करते हैं, रेडियो कॉलरिंग करते हैं, जी उसे ट्रैक करते हैं, उसका मूवमेंट ट्रैक करते हैं। तो अगर कभी भी रिलीज करेंगे तो उसे भी हम लोग सुरक्षा का पूरा ख्याल हम लोग खुद रखेंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। टाइगर रिजर्व आने से लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। उससे टूरिज्म बढ़ता है, होम स्टे खोजते हैं तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इससे फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। जी सर, अधिकतर सर देखा जाता है बरसात के समय चल रहा है, और अधिकतर देखा जाता है कि सांप, अभी तो एक देखे होंगे कि एक घर से 40-50 की संख्या में सांप निकले हैं। तो ऐसे में अगर किन्हीं भी व्यक्ति के घर में अगर सांप घुस जाते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर जैसे हिरण या फिर कहें तो बंदर उंदर ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे लोग आपसे संपर्क करें और कैसे विभाग मदद करता है? मेरा नंबर जिला के वेबसाइट पे है, गूगल आप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, उन सबको हमारे पास एक कंट्रोल सेंटर है, वहाँ बता दिया जाता है, कोई ना कोई वहाँ जाके उसे रेस्क्यू कर लेता है। सांप के केस में विशेषकर हमारे पास हर रेंज में एक टीम है जो सांप को रेस्क्यू कर लेती है। आप लोगों से अनुरोध है कि सांप को मारिएगा मत, सांप से दूर रहिएगा, या तो वो खुद से बाहर चला जाएगा, नहीं तो अगर वो है तो हमारा टीम उसको जाके रेस्क्यू कर लेगा। जंगली जानवर के संबंध में भी हमारे पास सक्षम टीम है जो जाके रेस्क्यू करते हैं। बंदर के बारे में बता दें कि 2022 में इसे जंगली जानवर की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो बंदर का रेस्क्यू अब वन विभाग नहीं करता है। इसके लिए आप संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत या पंचायत के लोग जो हमारे उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करके आप बंदर को पकड़वा सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर वही पर्यटन स्थलों पे पर्यटकों की सुरक्षा की बात किया जाए सर, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमारे अपने जो वनरक्षी होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ जैसे मानसून काल है, मानसून काल में हम विशेष करके और भी डिप्लॉय कर देते हैं। जगह जगह हम साइन बोर्ड लगा दिए हैं, लोगों को रोक रहे हैं कि मानसून काल में तेल्हार कुंड हो गया, करकटगढ़ हो गया, कि कोई भी नहाने नहीं जाए। फिसलन होती है, अचानक फ्लैश फ्लड आ जाता है, पानी का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वहाँ आप नहाने नहीं जाए। हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं अभी करकटगढ़ में और तेल्हार कुंड में कि बरसात के मौसम में आप कुंड में या जलप्रपात के किनारे नहाने नहीं जाए।
जी सर, अगर क्या भविष्य में नई व्यू पॉइंट कैंपेनिंग या एडवेंचर गतिविधियां शुरू करने की भी कोई योजना है? हाँ बिल्कुल, हाँ, सभी स्थलों पर हम लोग इसके विकसित करने के लिए कर रहे हैं। जैसे करकटगढ़ में खास करके कैंपिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विभाग की तरफ से जैसे बताया कि 8 इको हट होगा, उसके अलावा हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि ठंड में कैंपिंग के लिए तिल्हार कुंड और करकटगढ़ में 2 जगह हम लोग शुरू में सेलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ कैंपिंग के लिए लोग आए और उनके थ्रू हम कैंपिंग करवाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जा रहे हैं पर्यटक, तो वहाँ किन नियमों का पालन करेंगे? जो जंगल का जो नियम है वो किन नियमों का पालन करें ताकि लोग जाने और थोड़ा जागरूक भी हो? मतलब सबसे पहला है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो आप जंगली जानवरों से सीखें। क्या करते हैं, वो गंदा नहीं फैलाते हैं। किसी चीज़ को आप अनावश्यक रूप से नष्ट ना करें, शिलालेख पे कुछ लिख ना दें। जैसे जंगली जानवर बिहेव करते हैं वैसे कीजिए, वही जंगल का रूल है, लॉ है, वैसे आप करेंगे तो जंगल हमारा सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहिएगा। सर, राजगीर के तर्ज पे तिल्हार कुंड पे भी ग्लास ब्रिज बनने की जो बातें आई थी, उसकी प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है? वो कहाँ पे अभी तक से काम चला रहा है? वो तिल्हार कुंड एक हमारा वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र है। इसमें वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोगों ने नवंबर में यहाँ से भेज दिया था प्रस्ताव। अभी ये SBWL माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है, उसमें यह प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद ये NBWL में जाएगा, उसके बाद इस पे हम काम कर सकेंगे। अभी थोड़ा समय लगेगा इस पर। इसकी प्रक्रिया चल रही है सर? हाँ, इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसकी योजना स्वीकृत हो गई है। जैसे ही हमारे पास क्लियरेंस आएगा, इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। सर, वन विभाग में आम जन के लिए क्या योजनाएं आती हैं जिसका लाभ लोग लेना चाहें, और उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं? आम लोगों के लिए सबसे अच्छा हमारा प्रोग्राम है कृषि वानिकी का। उसमें है कि आप अभी मानसून काल हमारा बेस्ट काल होता है। आप 10 रुपये दे के आप पौधे खरीद लें, अपने खेत में लगाएं, और 3 साल बाद अगर आपकी उस उत्तरजीविता आपकी 50% से ऊपर लगती है तो प्रति पौधे आपको 60 रुपये मिलते हैं, और 10 रुपये जो आपने शुरू में दिया था वो भी आपको वापस कर दिया जाता है। इसका मतलब है, मान के चलिए कि एक पौधे पे 70 रुपये का आपको बेनिफिट है। ये सबसे अच्छी योजनाएं हैं और बहुत सारे किसान इसके फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको बता दूं कि बेगूसराय में एक किसान है, उनको लास्ट ईयर सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 80 लाख रुपया इससे मिला था। तो इसलिए ये बहुत अच्छी योजना है। जिनके पास भी छोटे किसान या बड़े किसान इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दर्शकों, हमारे पास जो हमारी बुद्धि विवेक था उसके हिसाब से हमने प्रश्नों का संग्रह किया था, और संग्रह करके हमने संजीव रंजन सर से, जो IFS हैं, जो DFO हैं कैमूर के, उनसे हमने पूछने का काम किया। और सर का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप दर्शकों को समझाने का काम किए हैं, बताने का काम किए हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि आप लोग इनकी बातों को सुन करके काफ़ी लाभान्वित होंगे, और जो इनके द्वारा जो बताए गए नियम हैं उसका पालन भी करेंगे, और हमारे कैमूर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करके जन जन तक भी पहुँचाने का काम करेंगे। वैसे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।